आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विद एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग जो है अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। 2 से 3 क्लास के अंदर मैं आपको पूरी इकोनॉमिक्स जो है कंप्लीट करवाऊंगा। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं इस क्लास की। देखिए बच्चों, अगर बात की जाए अर्थशास्त्र का पिता या इकोनॉमिक्स का फादर कौन है, तो ये हैं बच्चों एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता या अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। इसके अलावा बात की जाए अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। अर्थशास्त्र पुस्तक को चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने लिखी है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो पूछा गया है इसमें वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखी है, ये जो बुक है ये किसने लिखी है। तो देखिए बच्चों, ये बुक भी एडम स्मिथ के द्वारा ही लिखी गई है, वेल्थ ऑफ नेशंस। इसके अलावा एक और पुस्तक है दास कैपिटल, तो ये भी एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखी है बच्चों कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने ये बुक लिखी है जो है दास कैपिटल। इसके अलावा जो अगली हमारी बुक है उसका नाम है बच्चों इंडिका पुस्तक। इंडिका बुक को किसने लिखा है, तो ये लिखा है बच्चों मेगास्थनीज ने, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, इन्होंने इंडिका पुस्तक को लिखा है। इसके अलावा एक बुक और है ए पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक को लिखा है बच्चों दादा भाई नेरोजी ने, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और ये ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय भी थे। ए पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक लिखी गई है बच्चों दादा भाई नेरोजी के द्वारा। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था के प्रकार की, तो अर्थव्यवस्था बच्चों 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी होती है पूंजीवादी, और तीसरी होती है बच्चों मिश्रित अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो आइए एक एक करके इनको समझते हैं, समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था को। देखिए बच्चों, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ हो गया जहां समाज का शासन हो, मतलब समाज को जहां पर समाज की प्रधानता हो। इसका एग्जाम्पल है बच्चों रूस। रूस के अंदर समाजवादी अर्थव्यवस्था है, तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ पर है, रूस में। इसके अलावा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जहाँ पूंजीपतियों या उद्योगपतियों का शासन हो, तो ये व्यवस्था है बच्चों अमेरिका देश के अंदर, यूएसए के अंदर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अगर हम बात करें इसी प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था की, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है बच्चों जहां सरकारी व निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व हो। इसका एग्जाम्पल है बच्चों इंडिया। इंडिया के अंदर मिश्रित अर्थव्यवस्था, यहाँ सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है। तो ये आपसे परिभाषा भी पूछी जा सकती है कि बताइए मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है, जहाँ सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। और अगर पूछे भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो भी आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था बताना है। लास्ट में हम लोग जो है क्वेश्चंस भी लगाएंगे, तो वहाँ ये सब क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, नोट बना के आपको एक बात समझनी है, लिखनी है अपनी कॉपी में कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी। इसके अलावा देखिए, अब समझना हमें बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है, जिसको हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है बच्चों ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आयात और निर्यात न होता हो, मतलब न तो आयात होता है न निर्यात होता है। इसका एग्जाम्पल है बच्चों उत्तरी कोरिया, ये न किसी देश से आयात करता है न किसी देश से निर्यात करता है। इसके अलावा देखिए, अगर पूछा जाए खुली अर्थव्यवस्था या ओपन इकोनॉमी का क्या अर्थ होता है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आयात व निर्यात किया जाता हो, और इसका एग्जाम्पल है बच्चों भारत। भारत में जो है खुली अर्थव्यवस्था है। चलिए आगे देखते हैं इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट। देखिए बच्चों, इसके अलावा अगला जो हमारा पॉइंट है वो है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो देखिए जो बच्चों, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक या प्राइमरी सेक्टर, द्वितीयक या सेकेंडरी सेक्टर, और तृतीयक क्षेत्र, जिसको हम टर्चरी सेक्टर भी बोलते हैं। तो अब एक एक करके देखना है कि इन क्षेत्रों के अंदर किस किस को रखा गया है। यहीं से सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों जो है क्षेत्र। तो देखिए बच्चों, जो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आते हैं, हमारी जो मूलभूत प्राकृतिक चीज़ें हैं वे सभी प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, जैसे कृषि एग्रीकल्चर, मछली पालन पीसीकल्चर, वन हमारे फॉरेस्ट, खनन माइनिंग, और इसके अलावा मुर्गी पालन। तो ये सभी जो है बच्चों प्राकृतिक चीज़ें प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं। इसके अलावा बात की जाए अगर द्वितीयक क्षेत्र की, तो देखिए द्वितीयक क्षेत्र जो होता है वो प्राथमिक क्षेत्र पर ही निर्भर होता है। इस क्षेत्र को बच्चों हम लोग औद्योगिक क्षेत्र भी बोलते हैं। इसमें मुख्य रूप से उद्योग आते हैं, जैसे कपड़ा उद्योग, लौह उद्योग,
इसके अलावा इस्पात उद्योग, स्टील उद्योग, ये सभी जो है बच्चों द्वितीय क्षेत्र के अंदर, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आते हैं। इसके अलावा अगर बात करें हम तृतीय क्षेत्र की, तो इसके अंदर आती हैं बच्चों सेवाएं मुख्य रूप से, जैसे परिवहन, दूरसंचार, रेलवे, डाक, बीमा, ये सभी जो है सेवाएं बच्चों तृतीय क्षेत्र के अंदर आती हैं, टर्शरी सेक्टर के अंदर। अब इसके अलावा देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। क्या है वो बच्चों? देखिए, जो तृतीय क्षेत्र होता है बच्चों, टर्शरी सेक्टर, इसको सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। तो ये एग्ज़ाम में कितनी बार ही पूछा जा चुका है, तो आपको इसको याद कर लेना है कि जो ये तृतीयक वाला क्षेत्र है इसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अलावा देखिए जो द्वितीय क्षेत्र है बच्चों, सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र, इसको औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं क्योंकि इसमें उद्योग आते हैं सारे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके अलावा अगर पूछे राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान किसका है, तो ये है बच्चों कृषि क्षेत्र का, मतलब प्राथमिक क्षेत्र का जो है सबसे कम योगदान है। और राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान किसका है, तो सबसे अधिक योगदान है बच्चों तृतीय क्षेत्र का, टर्शरी सेक्टर का राष्ट्रीय आय में सबसे ज़्यादा योगदान है। तो ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं सारे एग्ज़ाम में जो है पूछे जाएंगे आपसे जो है, तो आपको इनको 2-3 बार देख के जो है बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना है। इसके अलावा चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है इसके अंदर वो है बच्चों जीएसटी। अब हम पढ़ने वाले हैं जीएसटी के बारे में। तो देखिए जीएसटी क्या होता है बच्चों, जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी का जो पूरा नाम होता है वो होता है बच्चों गुड एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। विश्व में सबसे पहले जो जीएसटी को लागू किया गया था वो फ्रांस में 1954 में इसको लागू किया गया था। इसके अलावा भारत का जो जीएसटी मॉडल है बच्चों वो कनाडा से लिया गया है। कहाँ से? कनाडा से। भारत में सर्वप्रथम जीएसटी को असम में लागू किया गया था और सबसे बाद में जीएसटी बच्चों भारत में जम्मू कश्मीर राज्य में लागू हुआ था। इसके अलावा पूछे विजय केलकर समिति, इसका संबंध किससे है, तो ये जीएसटी से है, विजय केलकर समिति। इसके अलावा भारत में जो जीएसटी लागू हुआ था वो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था और इसीलिए हम लोग जीएसटी दिवस मनाते हैं बच्चों 1 जुलाई को। इसके अलावा जीएसटी जो है जो संविधान में पेश किया गया था वो 122वें संविधान संशोधन बिल के रूप में संसद में पेश किया गया था, 122वां संविधान संशोधक विधेयक या बिल के रूप में। इसके अलावा जो जीएसटी लोकसभा से पारित हुआ था वो 3 अगस्त 2016 को वहां से स्वीकृत हुआ था। इसके अलावा जीएसटी राज्यसभा से 8 अगस्त 2015 को स्वीकृत हुआ था, इसको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जीएसटी जो संविधान में जोड़ा गया है वो 101वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। 101 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 101वां जो संविधान संशोधन है वो जीएसटी से ही संबंधित है। इसके अलावा देखिए बच्चों जीएसटी के प्रकार, जीएसटी कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी बच्चों 3 प्रकार की होती है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। अब देखिए सीजीएसटी क्या होती है, सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी। इसके अलावा एसजीएसटी होता है स्टेट जीएसटी, आईजीएसटी होता है इंटीग्रेटेड गुड सर्विस टैक्स। देखिए सीजीएसटी क्या होता है, इसको केंद्र सरकार लगाती है, एसजीएसटी को राज्य सरकार लगाती है और जो आईजीएसटी होता है इसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर जो है लगाती हैं। इसके अलावा देखिए जो आईजीएसटी है वो आर्टिकल नंबर 269A के अंदर जो है रखी गई है। इसके अलावा देखिए जीएसटी में जो टैक्स लगता है वो 4 प्रकार से लगता है, या तो आर्टिकल पर 5% का टैक्स देना होता है, या 12% का, या 18 का, या 28 का। ये जो है 4 टैक्स की जो है जीएसटी के अंदर दरें होती हैं। इसके अलावा देखिए कुछ पॉइंट्स और हैं इससे रिलेटेड जीएसटी से, इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिए बस। देखिए बच्चों अगर पूछा जाए जीएसटी परिषद के बारे में तो यह जो है अनुच्छेद 279 में है, जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल जिसको बोलते हैं, यह आर्टिकल नंबर 279A में है। इसकी स्थापना की गई थी बच्चों 12 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद की स्थापना हुई थी। जीएसटी परिषद में कुल सदस्य होते हैं बच्चों 33।
इसके अलावा जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो होता है बच्चों भारत का जो वित्त मंत्री होता है, वो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। तो ये हमारी आज की जो है क्लास थी, इकोनॉमिक्स की हमारी पहली क्लास थी। इसके अलावा इसमें 1 या 2 क्लासें और आएगी, उसमें हम इसके बचे हुए टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। और आपने अगर ये 3 जो है जो क्लासें होंगी, 2-3 जितनी भी होंगी, अगर आपने उनको अच्छे से देख लिया और उसका 2-3 बार रिवीजन कर लिया तो निश्चित ही आपको जो है एग्ज़ाम में यहाँ से जो है सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मिलते हैं हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को बच्चों ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।